हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा इस नई वीडियो में जिसमें आज हम देखिए कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं बहुत से। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और आप जानते हैं कि अभी जो यूपी का जो पैट का पेपर था उसका रिज़ल्ट भी अभी 1 या 2 दिन पीछे आया है। तो अब जानते हैं कि जैसे वो तो निकल गया, अब नेक्स्ट पेट भी होने की संभावना बताई जा रही है। और दूसरी बात जो है, जिनका पेट हो गया है, जिनका मतलब अभी कुछ क्लियर नहीं है कि किस तरह की मेरिट जाने वाली है, बहुत से यूट्यूब कंटेंट पे आप देखेंगे कि इतनी वीडियो मेरिट जाने वाली है, उतनी मेरिट जाने वाली है, किसी को कुछ पता नहीं है। आप निश्चिंत हो कि आपका जो स्कोर कार्ड है, आप निश्चिंत हो रहिए, अपना स्कोर कार्ड रखिए, ठीक है। कोई वेस्टेज नहीं जाने वाला है, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे क्या है, उन्हें चाहिए लाइक्स व्यूज़ के लिए, तो वो तो बेफालतू की वीडियो बनाते रहते हैं। देखिए एक्चुअली में ये क्या कह रहे थे, एग्ज़ाम मतलब जिस समय रिजल्ट आ रहा था कि ये होगा वो होगा, उन्होंने नई चीज़ लेकर आए हैं, वो परसेंटाइल वगैरह इस तरह से। मतलब आपका जो भी स्कोर कार्ड है उसे आप रखें, ठीक है। और अभी से आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। जो यूपी पैट के बाद मेंस होने वाला है, देखिए जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी स्कोर कार्ड है, आप मान लीजिए जो भी स्कोर कार्ड है आपका, आप मान लीजिए कि पैट के जो मेंस है उसमें उसने बोल दिया कि सभी बच्चे भरेंगे जो इनका पैट में स्कोर कार्ड है, ठीक है, क्योंकि आधे बच्चे तो कम हो गए होंगे, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी कर रखना कि क्या पता आपका भी नंबर हो जाए, आप पेपर देने सकते हैं, ठीक है। तो उसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और जो वेरियस एग्ज़ाम हैं उनके जो मेंस आने वाले हैं, बहुत सी परीक्षाएं आने वाली हैं, उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये मैं एक नई अप्रोच स्टार्ट करने वाला हूँ, क्वेश्चन की अप्रोच। इसे हम बोलेंगे क्वेश्चन बैंक अप्रोच। इसमें क्या होगा कि आप जैसे आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं आप उनका रिवीजन भी कर पाएंगे, और आपने नहीं पढ़े तो भी आप इस अप्रोच के माध्यम से एक जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, या फिर आप क्विक नोट्स बोलते हैं, क्रैश कोर्स के रूप में नाम जिसे दे दिया जाता है बहुत सारा पैसा लूटने के लिए, उसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज हम बात करेंगे कि ये क्या अप्रोच है। देखिए इस अप्रोच में क्या है कि मैं डेली आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा, अलग अलग सब्जेक्ट से कराऊंगा। जैसे कि सोमवार के दिन हम इतिहास पढ़ेंगे, और मंगलवार के दिन हम पॉलिटी पढ़ेंगे, और वेरी 7 दिन तक हम शनिवार तक हम पढ़ने वाले हैं। वो कौन से दिन हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखिए इसमें हम डेली 5 क्वेश्चन करवाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट से। अब उन क्वेश्चन को पढ़िए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है, या फिर आपको क्वेश्चन आपके लगता है कि हाँ ये आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप अपने हिसाब से उसे नोट भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो देखिए आपको इन पांचों को नोट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप नोट नहीं करना चाहते, ठीक है, कि आप ऑनलाइन देख के ही आप याद कर लेते हैं, तो आप इन वीडियो की जो पीडीएफ है, पीपीटी है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लिए और अपने पास इंस्टॉल कर लीजिए। आपका जो पीसी, लैपटॉप, फ़ोन जो भी है, आप उसमें आराम से डाल लीजिए और रिवीजन करते रहिए डेली, ठीक है। जैसे कि है ना। तो होगा क्या कि जब आप पेपर देने जाएंगे ना, तो इन क्वेश्चन बैंक 5 5 5 5 करके बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम इतिहास पे बात करने वाले हैं। आज है सोमवार का दिन, तो सोमवार के दिन हम इतिहास पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो सोमवार होगा उसमें भी हम इतिहास पे बात करेंगे, ठीक है। तो उससे अगला जो सोमवार होगा इतिहास पे बात करेंगे। तो इतिहास सोमवार के दिन हमने सेट किया है, ठीक है, और इसे टॉपिक्स बाय तैयार करते हैं। तो मेरा नाम है मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं मनोज जीएस स्टडी सेंटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको इतिहास की जो हमारे जो भाग है ना उस पर बताना चाहता हूँ। देखिए इतिहास का जो सबसे पहला भाग है उसे एंशियंट बोलते हैं। मतलब जो प्राचीन काल का इतिहास होता है, ये वेदों की बात होती है हमारे, और पुराणों की बात होती है। ये वाला जो राजा महाराजा पुराने टाइम का महाजनपद की बात होती है, वो एंशियंट में आता है। दूसरा होता है इसी से जुड़ा हुआ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए कि किसी मंदिर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये वाला मंदिर कहाँ है, ये वाला मंदिर कहाँ है, ये वाला तालाब किसने बनवाया था, ये वाला तालाब किसने मरम्मत करवाई थी, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिडाइवल, जैसे कि आप मुगल्स हो गए, आपके सल्तनत काल हो गया दिल्ली का, ठीक है, और भी छोटे मोटे राज्य थे, वो भी मध्यकालीन भारत में आते हैं, ठीक है। ये भी इन 3 तरह के इतिहास होते हैं। चौथा होता है मॉडर्न आधुनिक इतिहास, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अंग्रेजों के 200 साल तक गुलाम रहे हैं, तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाने लाजमी हैं, ठीक है। उसमें से भी क्वेश्चन पूछेंगे वो। तो देखिए इस तरह से वो 4 पैटर्न में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। आपको इन चारों को पढ़ना है और
आसानी से पढ़ना है और मैं इसमें कवर कराऊंगा। देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न से। क्यों? क्योंकि मॉडर्न में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मॉडर्न से हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, फ्रांसीसी को, डच को, पुर्तगालियों को, अंग्रेज़ों को। देखिए अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर नहीं आता तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, हम देखते हैं। तो इसका जो आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो वास्को डी गामा आया था 1498 में, तो वो आया था, तो वो कौन से देश से था? वो पुर्तगाली से था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, पुर्तगाली। तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जैसे कि ये लिखा है, मैंने इसके बारे में ये एक्स्ट्रा लिख दिया है। ठीक है, तो देखते हैं कि भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है, और देखिए डेट याद रखना, आजकल पर्टिकुलर डेट पे ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो 17 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कपक डाबू, ये बंदरगाह भी याद रखना, स्थान पर वास्को डी गामा ने अपना बेड़ा उतारा। ठीक है, तो ये बंदरगाह 17 मई 1498, डेट याद रखना, कब उतरा था। ठीक है, वो पर्टिकुलर देखिए 17 तारीख पूछ लेगा, महीना पूछ लेगा और सन तो पूछने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। ठीक है, और जब वो उतरा, देखिए जैसे वास्को डी गामा था तो वो अपने देश से चला था, तो सैनिक मतलब उसमें एक नाव में बहुत सारे लोगों को भर के चला था। लेकिन जब वो इंडिया पहुंचा ना, तो इंडिया पहुंचा तो कुछ ही लोग बचे थे। ठीक है, और जब वो पहुंचा तो वो केरल के आसपास पहुंचा था। तो केरल के जो कालीकट है वहाँ पहुंचा था। ठीक है, कालीकट में। और उस समय जो केरल में जो राजा थे उनका नाम था हिंदू राजा जमोरिन। ठीक है, उनका हार्दिक स्वागत किया था, और पहला कोई यूरोपियन वासी जो नाव के द्वारा या फिर जल के मार्ग के द्वारा इंडिया पहुंचा था। तो इन्होंने एक नया रास्ता खोल दिया और यूरोपियन के लिए कि एक देश ये भी है। इन्होंने दो देश का खोज निकाल दिया। ठीक है, भारत के लिए समुद्र की खोज कर दी। तो इसलिए ये थोड़ा याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब मैंने जो आपको ये जो बताया है ना, पूरा ये जो पीपीटी दिखाई है, इसी में से ही क्वेश्चन पूछेगा। या तो पूछ लेगा कि मतलब खोज किसने की? पुर्तगालियों ने। कब आया था? 17 मई 1498 में। किस बंदरगाह पे आया था? कबक डाबू, अगर वो पर्टिकुलर जाता है और भी जाता है तो किस राजा ने उसका स्वागत किया था। तो इस तरह से वो आप बता सकते हो कि हिंदू राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा आप याद रखना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? जैसे कि आप जानते हैं कि मुगल शासक बहुत बड़ा एक मुगल था, जिसमें से कि आप दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब आप चीज़ें देखोगे ना, तो ये सब मतलब एक मुगल काल की बहुत बड़ी देन है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कौन था। फर्रुखियत था, औरंगजेब था, मोहम्मद शाह था, या बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो मुगल सत्ता थी वो 1707 के बाद ढह गई। ठीक है, जैसे ही औरंगजेब मरा वो ख़त्म हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ हमारे यहाँ आ चुके थे। तो अंग्रेज़ आ चुके थे हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने अपना सानिध्य बताना शुरू कर दिया था, मतलब अपना पैर जमाने शुरू कर दिए थे, और मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। तो अंतिम जो था ना वो था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, उसका इसका जो उपनाम था जफ़र नाम था, ये भी आप याद रखना, क्योंकि कभी कभी से हम सीधी भाषा में बहादुर शाह जफ़र भी बोल देते हैं। ठीक है, 1857 क्रांति में ये लड़ा था मुग़ल की तरफ से। ठीक है, भारत की तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था, तो अंग्रेज़ों ने, ठीक है, उसके बाद जब हम जैसे कि जानते हैं कि 1857 में विद्रोह दबा दिया गया, तो उसके बाद इसे बंदी बना दिया गया और रंगून भेज दिया गया, और 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये जो लास्ट शासक था, इसके बाद तो मुग़ल हमारे यहाँ से हटा दिए गए, सब अंग्रेज़ों ने सब कैप्चर कर लिया। ठीक है, अपने कब्जे में ले लिया। तो ये याद रखना कि अंतिम मुगल शासक कौन था, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखना। चलिए तीसरा देखते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, डेली पूछा जाता है। इस प्लासी और बक्सर में बहुत क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होती है। तो किस तरह का हुआ था, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, और आपको आंसर नहीं आता तो चलिए मैं बताता हूँ कि जैसे कि अगर हम जानते हैं कि प्लासी का युद्ध की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 23 जून 1757 को।
ठीक है, ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जाएगी। एक तो वो वास्को डी गामा किस समय आया था वो वाली डेट भी पूछी जाएगी, और प्लासी का युद्ध कब हुआ, देखिए सन तो पूछा ही जाएगा और डेट भी पूछी जाएगी कि किस डेट में वो हुआ था। ठीक है, तो 23 जून 1757 में हुआ था। और अंग्रेजों व बंगाल के जो नवाब थे ना सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। लेकिन हुआ क्या था कि इसमें अंग्रेज़ों ने एक चाल चल दी, अंग्रेज़ों ने चाल चल दी कि जो उसका जो सेनापति था ना मीर जाफ़र, उसके उसे अपनी तरफ मिला लिया, पैसा दे के, सत्ता दे के कि आप हमारी तरफ मिल जाओ और हम आपको राजा बना देंगे। ठीक है, तो वो मिल गया था। और जैसे ही जब युद्ध में सेना आई दोनों आमने सामने, तो मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला से बोला कि मतलब नवाब साहब आप घर जाइए, अब मैं लड़ लूँगा इनसे मतलब आराम से। ठीक है, तो जैसे ही वो सिराजुद्दौला अपने घर चले गए, तो ये क्या है कि ये बच गए। मतलब अब क्या है कि मीर जाफ़र तो मिला हुआ था, तो युद्ध हुआ ही नहीं। और जैसे ही सिराजुद्दौला गए उन्हें कैद में कर लिया गया कि इन्होंने मीर जाफ़र ने हार तय कर ली। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों से मिला हुआ था वो। तो अंग्रेज़ों ने ये युद्ध जो है षड्यंत्र से जीत लिया। ठीक है, तो ये भी बोला जा सकता है कि षड्यंत्र से जीता जाने वाला प्रथम युद्ध कौन सा था? प्लासी का युद्ध था। ठीक है, और कब हुआ था? 23 जून 1757 में। और कौन विजय हुआ था? अंग्रेज हुए थे। और कौन किस किसने लड़ा था? ठीक है, सेनापति का नाम भी याद रखना मीर जाफ़र, और जो नवाब थे वे भी याद रखना सिराजुद्दौला। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि प्लासी कहाँ है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि प्लासी है कहाँ। प्लासी है देखिए बंगाल के अंदर, तो बंगाल की एक जगह है, बंगाल में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। देख लेते हैं। हाँ, चौथा है, इन्होंने पूछा है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। ये मॉडर्न का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए जो मैं जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ ना, इसमें ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कितनी बार पूछे गए हैं, और क्वेश्चन इन्हीं में से घुमा घुमा के वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप इन्हें कर लो, आसानी से कर लो। क्यों इतनी मोटी बुक पढ़ते हो? 5-5 ये कर लो। ठीक है, अगर आप पढ़ भी रहे हो, पढ़नी तो पड़ेगी क्योंकि बुक भी आप पढ़ते हो, तो 5-5 इनसे आप वो कर लो, मतलब आप क्या नाम है, रिविज़न कर लो अगर आप पढ़ चुके हो तो। देखिए हम देखते हैं जो कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था। फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम एंड फोर्ट विक्टोरिया। तो इसका जो था फोर्ट विलियम था। ठीक है, अंग्रेजों ने जो क्या है कि कलकत्ता में मतलब अपना ये बंगाल में ये निर्मित दुर्ग था, नाम था फोर्ट विलियम। देखिए एक्चुअली में क्या था कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पे बंगाल पे आधिपत्य कर लिया था, तो वो अपने किले बनाने लगे थे। अब वो किले सिर्फ रहने के लिए नहीं थे, उनमें फैक्ट्रियाँ भी थीं, कारखाने भी थे, अपने जो स्टोर थे वे भी, हथियार, सैनिक, वो सब रखते थे। ठीक है, तो इस तरह का जो दुर्ग बनाया गया था। तो इसमें क्या से पूछ सकता है जो एग्जामिनर है, या तो वो पूछेगा कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। ठीक है, इनमें से पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो ये याद रखना फोर्ट विलियम है। कहाँ है? कलकत्ता, बंगाल में था। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे, ये जो अगर वो बहुत ही गहराई में जाकर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इससे पूछ सकता है कि जो पहले प्रेसिडेंट थे कौन थे। तो आप लिख सकते हैं सर चार्ल्स आर्चर थे। ठीक है, आप आसानी से ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो सर चार्ल्स आर्चर इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी किन यूरोपियन ने अपनाई थी। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन आता है, इसका आंसर आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन इसी का करवाया था कि जो खोज किसे जाता है, खोज किसे जाता है, जो समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को। पुर्तगाली में कौन था? वास्को डी गामा। ठीक है, तो जब पुर्तगालियों ने पहले खोज कर ली तो पहले आधिपत्य कर लिया, तो उनमें क्या हुआ कि उन्होंने समुद्र पर राज करा। ठीक है, उन्होंने कोई ज़्यादा किले नहीं बनाए अंग्रेजों की तरह, जैसे कि अंग्रेजों ने पिछले वाला हमने क्वेश्चन देखा कि फोर्ट विलियम किला बनाया। इन्होंने बनाए मतलब थोड़े बनाए, लेकिन इन्होंने समुद्र पर राज किया। क्यों? समुद्र के माध्यम से ये पहले आ चुके थे। तो कौन पहले आया था ये थोड़ा ध्यान रखना। तो वाटर अगर कहीं आए तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बनाई थी? पुर्तगालियों ने। क्यों? क्योंकि वाटर पे पहली बार पहले आ गए थे और भी यूरोपियन पावर से। ठीक है, तो अगर आप यूरोपियन पावर कैसे आई, कि उन्होंने कहाँ फैक्ट्री लगाई, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिए। ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर देना। अब और मैं एंड में भी डाल दूँगा। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए इसमें जो आंसर है ना वो है सी, पुर्तगालियों ने। ठीक है,
तो ब्लू वाटर पॉलिसी को पुर्तगालियों ने अपनाया था और इस नीति के अंदर क्या था ना कि हिंद महासागर, अरब सागर में ये इनकी जो नीति थी कि हमारा एकमात्र व्यापार हो, कोई भी इनसे बिना पूछे व्यापार ना करे, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने इसे बनाया था। तो मैंने आपको बहुत समझा दिया। ये 5 क्वेश्चन है, आप जल्दी 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 ये रिपीट कर लेना और 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना। और आप हिस्ट्री बहुत जिसे टफ मानते हैं कि यार कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आप इनकी जो मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है ये भी आप देख लेना, और ये क्वेश्चन हो सके तो आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। ना हो तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो ख़त्म करते हैं। आज तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया कि हमारी क्या अप्रोच है, क्या किस तरह से हम करने वाले हैं कुछ भी। तो अगले वाले वीडियो बहुत छोटे छोटे आने वाले हैं, जिसमें मैं डायरेक्ट आपको सीधा क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ फालतू नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे कि ज्योग्राफी आ गई तो सबके धीरे धीरे मैं आपको पहले पहले दिन की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी होगी। क्यों? क्योंकि मैं उसमें समझाऊंगा ना आपको क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर करना, ठीक है। शेयर बहुत करना, क्योंकि नॉलेज जो है बढ़ती है ना शेयर करने से बढ़ती है। तो आप इस वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको पढ़नी है, मैं नई जल्दी लाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।